about the chapter number 3rd of 7th class, Birbal's Khichdi. The name of the chapter is Birbal's Khichdi. First of all, we will discuss about the activity 1, that is word meaning. Word meaning. The first word is glowing. Glowing means चमकदार. Starving, भूख से मरना. Frozen. Frozen means जमा हुआ. Frozen means जमा हुआ. Extreme. Extreme means बहुत ज़्यादा. Deserve. Deserve means लायक. किसी चीज़ के हम लायक होना. जैसे हम कहते हैं वो इस सीट को, वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है. नेक्स्ट इज कंसीडर. कंसीडर मीन्स विचार करना, किसी बात पे विचार करना. वार्मथ मतलब गर्मी. वार्मथ मतलब गर्मी. एंड द नेक्स्ट इज ब्राह्मण. ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण. अब हम रीड करेंगे चैप्टर की ट्रांसलेशन को. इस चैप्टर की ट्रांसलेशन को रीड अच्छे से करूंगी मैं. आप इसकी वीडियो है जो घर पे जाके भी देख लेना. अगर आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, बार बार आप इसको सुनेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है. बीरबल्स खिचड़ी. इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुन लेना. सबने ऐसे ही प्रोनाउंस करना. ओके. वर्ड बाय वर्ड जैसे बोल रही हूँ, सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस. इट वॉज विंटर टाइम. सर्दी का टाइम था. द पॉन्ड्स एंड द लेक्स नियर अकबर्स प्लेसेस वर ऑल फ्रोजन. जो पॉन्ड्स थे, सारे पॉन्ड जो छप्पड़ वगैरह होते हैं वो, लेक मतलब जो नदियाँ थी, जो दरिया था, वो सारे ऑल आर फ्रोजन मतलब वो सारे क्या हो गए थे, जम गए थे. फ्रोजन का मीनिंग लिखवाया ना मैंने अभी, मतलब वो क्या हो गए थे, जम गए थे. एट अकबर कोर्ट. अकबर के दरबार में. अकबर आस्क्ड बीरबल. अकबर ने बीरबल से कहा, टेल मी वन थिंग. मुझे एक बात बताओ. बीरबल. डू यू थिंक अ मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी. क्या तुम सोचते हो. थिंक मीन्स सोचना. थिंक मीन्स सोचना. अ मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी. एक इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. बीरबल रिप्लाइड. बीरबल ने क्या उत्तर दिया. यस योर मैजेस्टी. हाँ महाराज, कुछ भी कर सकता है. अकबर ऑर्डर. अकबर ने क्या किया, ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर दिया. ऑल राइट देन प्रूव इट. ठीक है, फिर इसको प्रूव करो. प्रूव मीन्स क्या होता है, साबित करो इसको. द नेक्स्ट डे. अगले दिन. बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद अ ब्राह्मण. बीरबल कोर्ट में आता है. किसके साथ आता है, ब्राह्मण के साथ. ब्राह्मण जिसको हम पंडित कहते हैं, उसके साथ आता है. He was extremely poor. वो बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा. पुअर मीन्स गरीब है. एंड हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग. और उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, वो भूख से क्या हो रहा है, मर रहा है. He had no money to feed them. उसके पास कोई पैसा नहीं है उनको खाने के लिए, देने के लिए. बीरबल said to the king. बीरबल ने राजा से कहा, this ब्राह्मण is ready to do anything for the sake of the money. ये ब्राह्मण पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. सेक ऑफ द मनी होता है जब हम किसी काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है. अकबर आस्क्ड, विल ही डू व्हाट आई से. क्या ये वही करेगा जो मैं इसको कहूँगा. एनीथिंग, कुछ भी. इफ आई गेट सम मनी टू फीड माई फैमिली. अगर मुझे कुछ पैसे मिलते हैं मेरे परिवार को फीड करने के लिए, भोजन देने के लिए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सेड द पुअर ब्राह्मण. ब्राह्मण ने कहा. बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई. बीरबल इससे पहले कोई उत्तर देता. द किंग सेड टू द ब्राह्मण. राजा ने ब्राह्मण से कहा, स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पॉट. जो जमा हुआ पौंड है, देखो जमा हुआ मतलब बर्फ से जमा हुआ जो पौंड है, इसके बीच में. स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड. इस फ्रोजन पॉन्ड में, जो जमे हुए पॉन्ड में है, इसके बीच में खड़े हो जाओ. ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स. सारी रात बिना कपड़े पहने हुए. एंड आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन. और मैं तुम्हें क्या दूंगा, 2000 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के दूंगा. द पुअर ब्राह्मण नीडेड मनी. जो पुअर ब्राह्मण है उसको क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे. He had no choice. उसके पास कोई भी दूसरा मौका नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी. He stood in the frozen pond all through the night. वो सारी रात फ्रोजन पॉन्ड में क्या कर रहा, खड़ा रहा. एंड शिवरिंग, और कांपता रहा. नेक्स्ट है जो मेन, उसमें हम बात करें. इन द मॉर्निंग. सुबह के टाइम. ही रिटर्न टू अकबर्स कोर्ट. वो अकबर के कोर्ट में आया.
रिवार्ड, अपने रिसीव मतलब प्राप्त करने, अपना जो रिवार्ड है उसको प्राप्त करने के लिए आया, ऑफ 2000 गोल्ड कॉइन, 2000 सोने के सिक्के। द किंग आस्क्ड द ब्राह्मण, राजा ने ब्राह्मण से कहा, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन गोल्ड इन सच एन एक्सट्रीम टेम्परेचर। कहते तुम इतने ज़्यादा, एक्सट्रीम होते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने मीनिंग लिखवाया था, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर मीन्स तापमान, तुम इतने ज़्यादा तापमान में उस फ्रोजन पॉन्ड में कैसे खड़े रह गए। द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड, जो इनोसेंट ब्राह्मण था वो उसने क्या रिप्लाई किया, क्या उत्तर दिया, जो ब्राह्मण था बेचारा उसने उत्तर दिया, आई कुड सी फेंटली ग्लोइंग लाइट्स ऑफ द पैलेस, मैं जो चमकदार लाइट थी उस महल की उसको मैं लगातार देखता रहा, अ माइल अवे, 1 मील दूर से, एंड दैट वाज अ रे ऑफ होप फॉर मी, ये मेरे लिए एक आशा की, रे ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, रे ऑफ होप मीन्स आशा की किरण थी। आई केप्ट लुकिंग एट द लाइट्स, मैं लाइट्स की तरफ देखता रहा, एंड थिंकिंग अबाउट माई फैमिली, और अपने परिवार के बारे में सोचता रहा, एंड दे विल गेट फूड, दैट दे विल गेट फूड, कि उनको भोजन मिलेगा, इफ आई कंटिन्यू टू स्टैंड इन द पॉन्ड, अगर मैं लगातार इस पॉन्ड में खड़ा रहा। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्ट्रंग, अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। ही सेड हार्शली, उसने बड़े हार्श मतलब तीखे, क्रूर आवाज में, तीखे आवाज में कहा, ओ ब्राह्मण, यू हैव चीटेड मी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, चीटेड मी धोखा किया है। आई विल नॉट गिव यू एनी रिवार्ड फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए कोई इनाम नहीं दूंगा। यू लुक्ड एट द पैलेस लाइट्स, तुमने पैलेस की लाइट्स की तरफ देखा, जो महल है उसकी लाइट की तरफ देखा, एंड गोट वार्म फ्रॉम द लाइट, और उस लाइट से तुम्हें क्या मिल रही थी, गर्माहट मिल रही थी, एंड यू डू नॉट डिजर्व द रिवार्ड, इसलिए तुम इस रिवार्ड के, तुम इस इनाम के काबिल नहीं हो। बीरबल सेड, यूर मैजेस्टी, बीरबल ने कहा महाराज, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द वार्म फ्रॉम द लाइट, लाइट से, बीरबल ने क्या कहा, लाइट से गर्मी प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है। ग्लोइंग सो फार अवे, जो कि बहुत दूर से चमक रही थी ऐसी लाइट से। अकबर डिड नॉट लिसन टू हिम, अकबर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू विद द एम्परर, एक गरीब ब्राह्मण एक राजा से, एक शासक से कैसे आर्ग्यू, बहस कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल निराशा के साथ वापस आ गया, एंड बेयर हैंडेड फ्रॉम अकबर कोर्ट, और अकबर के जो न्यायालय है, बेयर हैंडेड मतलब खाली हाथ वो हो गया, वापस आ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर कोर्ट, बीरबल क्या है, अकबर की कोर्ट में नहीं गया, अकबर के जो न्यायालय है वहाँ नहीं गया। ही सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर, उसने एक दूतवास, जो मैसेंजर है, दूतवास है, उसको राजा के पास भेजा, सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट ही वुड नॉट कम टू द कोर्ट, कि वो कोर्ट में नहीं आएगा, ओनली आफ्टर दिस खिचड़ी गेट्स कुक, जब तक ये खिचड़ी पकती नहीं है। बीरबल डिड नॉट टर्न अप इवन आफ्टर 5 days, बीरबल 5 दिन तक अकबर के दरबार में नहीं वापिस आया। द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस, जो राजा है फिर वो खुद बीरबल के घर पे गया, टू सी, देखने के लिए, व्हाट ही वॉज डूइंग, वो क्या कर रहा है। ही सा दैट, उसने कहा, बीरबल हैड लिट द फायर, बीरबल ने फायर जगाई है, एंड केप्ट द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी ऑन 1 yard अबव द फायर, और उसने एक पॉट अनकुक्ड, बिना पकी हुई खिचड़ी को रखा हुआ है उस आग में। अकबर सेड, बीरबल, आई कंसीडर यू टू बी द वाइसेस्ट इन द कंट्री, अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता था, कंसीडर्ड मतलब मेरा विचार ये था भी तुम इस जो कंट्री है पूरे देश के सबसे चतुर इंसान हो, बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। बीरबल ने कहा, वाई यूर मैजेस्टी, क्यों महाराज। अकबर सेड, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड, खिचड़ी कैसे पकेगी, इवन व्हेन इट इज 1 yard अबव द फायर, अगर ये आग से 1 गज की यार्ड की दूरी पे है तो खिचड़ी पकेगी कैसे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू बीरबल, तुम्हारे साथ क्या हुआ है गलत, क्या कर रहे हो तुम बीरबल। बीरबल केप्ट स्टीयरिंग द पॉट एंड रिप्लाइड, बीरबल लगातार
ग्रेट एम्परर, ओ मेरे महान शासक, when is it possible for a person to receive warmth from the faintly glowing lights a mile away? अगर एक आदमी के लिए ऐसी जगह से 1 मील की दूरी से लाइट प्राप्त करना, लाइट से गर्मी प्राप्त करना पॉसिबल है, देन इट शुड बी पॉसिबल फॉर द खिचड़ी, फिर ये पॉसिबल होगा खिचड़ी के लिए भी, वो भी पक सकती है। विच इज जस्ट ए यार्ड, जो कि सिर्फ 1 यार्ड दूर ही है, अबव द फायर गेट कुक्ड। अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण, उसने उस पुअर ब्राह्मण को बुलाया एंड गेव हिम 2000 गोल्ड कॉइन्स, और उसको कितने दे दिए? 2000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। अकबर वॉज हैप्पी, अकबर बहुत खुश था दैट बीरबल हैड हेल्प्ड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक, कि बीरबल ने उसकी मदद की उसकी गलती पहचानने में। अच्छा लगा चैप्टर? Yes, ma'am. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी कहानी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलेगी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।